वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। जी तो स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर 6 कर रहे थे, सीक्वेंसेस इन सीरीज, और लास्ट एक्सरसाइज 6.11 हम स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने 15th और 16th क्वेश्चंस किए थे। 15th में हमें डायरेक्ट किसी सीक्वेंस या सीरीज की nth टर्म गिवन थी। हमने n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना था, तो हमने सीधा सीधा एक a फाइंड किया और उस पे समेशन अप्लाई कर दिया, 1 to n सम आ गया। अब ये फर्स्ट 14 जो क्वेश्चंस हैं इनमें और लास्ट वाले क्वेश्चंस में फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हमें सीक्वेंस या सीरीज का डायरेक्ट nth टर्म गिवन थी और यहां पर nth टर्म अवेलेबल नहीं है। हमें सीरीज या सीक्वेंस जो भी होगी हमें वो गिवन है, इस वक्त तो सीरीज गिवन है और हमने इसकी nth टर्म कैलकुलेट करनी है। पर इतना फर्क है, इसकी nth टर्म कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद काम वही है जो हमने क्वेश्चन 15 या 16 में भी किया था। तो n टर्म्स का सम फाइंड करना है जी, ये हमारे पास सीक्वेंस है जी, हम पहला जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब अगर आप देखें, ये जो सीरीज है, सीक्वेंस नहीं है दरअसल सीरीज है, क्योंकि प्लस है, ठीक है जी, टर्म्स के दरमियान में। सबसे पहली बात आपको ये बताता चलो कि यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इस तरह ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। बिल्कुल गलत। जो सीरीज होती है वो प्लस के साइन से उसकी जो टर्म्स है वो सेपरेट होती है, और सीक्वेंस की कॉमर्स के साइन से सेपरेट होती है। आपको बात पता है। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इट मींस कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म बनाना है। ये बात सेकंड में रख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप ये बात। यानी असल में ये 1 है, 1 into 1 1 प्लस आ गया, 4 into 2 8 प्लस 7 into 3 21 प्लस अप टू 1। तो आपके पास जो सीरीज है वो दरअसल ये है, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 21 है। ठीक है जी, ये दो डिफरेंट टर्म्स नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके एक टर्म बनेगी। जो टर्म्स है सीरीज की वो प्लस के साइन से सेपरेट होती है। ठीक हो गया, इस बात का आपको पता पहले से ही था, लेकिन चले मैंने आपको याद करवा दिया। अब आपने ये प्रॉपर एक सीरीज बना ली। अब nth टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस या सीरीज है कौन सी। देखिए, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 21 है। 8 में से 1 को माइनस किया तो 7 आएगा, 21 में से 8 को माइनस करने से 7 नहीं आने वाला, नहीं ना आने वाला, मतलब ये सीरीज अरिथमेटिक नहीं है। तो अरिथमेटिक होती तो हम अरिथमेटिक का जो फार्मूला है n टर्म्स का a + n - 1 into d वो लगा के nth टर्म फाइंड कर लेते, लेकिन अफसोस कि ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। राइट जी। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो अरिथमेटिक सीरीज का सम फाइंड किया था हमने, या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज का। ठीक है, यहाँ पर ये एपी नहीं है। जीपी चेक कर ले जी, 8 को 1 पे डिवाइड किया तो 8, जबकि 21 को 8 पे डिवाइड करें तो 8 नहीं आने वाला, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं है। तो एपी है ना जीपी है, तो भैया सम फाइंड करने का जो हमने फॉर्मूला है वो ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा होगा इसके लिए। ठीक हो गया। तो वही बात जो मैंने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको बताई थी कि दरअसल हम यहाँ पर उन तमाम सीरीज का सम कैलकुलेट करेंगे जो एपी हो, जीपी हो, एपी ना भी हो, जीपी ना भी हो, किसी भी तरह की सीरीज हो, लेकिन जिनकी kth टर्म में समेशन अप्लाई करके ये जो मटेरियल है हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप इसकी nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके देखा आपने, आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि एपी भी नहीं है और ये जीपी भी नहीं है। तो दरअसल उसने इनको इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ, 1 into 1 2 into 4 3 into 7? ये दरअसल आपको एक हिंट दिया गया होगा। हिंट कैसे दिया गया होगा? जो पहले नंबर्स है ना प्रोडक्ट में, जो पहले फैक्टर्स हैं, पहले फैक्टर्स की सीक्वेंस आप अलग कर लें और दूसरे फैक्टर्स की सीक्वेंस आप अलग कर लें। ठीक है जी। तो फिर देखिएगा क्या होता है। तो चलिए जी, हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर कंसिडर द सीक्वेंसेस। दो सीक्वेंसेस हमने बना ली, सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2। अब पहली सीक्वेंस क्या है बनाने जा रहे हैं, इधर से देखें, फर्स्ट फैक्टर्स वाली सीक्वेंस 1 2, इसका फर्स्ट फैक्टर 3, सो राइट जी।
और सेकंड फैक्टर्स वाली सीक्वेंस लगा कर 1 4 7 सो। ठीक है जी। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी गिवन जो सीक्वेंस है वो एपी भी नहीं होती, जीपी भी नहीं होती, लेकिन उनकी टर्म्स के अगर हम फैक्टर्स बनाएं और फैक्टर्स को सेपरेट करके नई सीक्वेंसेस बनाएं और वो एपी या जीपी कुछ इस तरह की सीक्वेंसेस हो। जैसा कि यहां पर देखें, हमने फर्स्ट फैक्टर्स की सीक्वेंस बनाई तो 1 2 3। ठीक है जी। इसको देखें, ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है। दो में से एक को निकाला एक, तीन में से दो को निकाला तो भी एक है कि एपी है जी। और सेकंड फैक्टर्स की सीक्वेंस बनाई 1 4 7 एंड सो ऑन। ये भी देखें, ये भी एपी है। चार में से एक को निकाला तीन, सात में से चार को निकाला तो भी तीन। तो ये दोनों एपी हैं। ये भी एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं कि यहां पर इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है जी 1, और कॉमन डिफरेंस कर लें 1 आ रहा है, राइट। और इधर फर्स्ट टर्म इसकी क्या है जी 1, और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है जी 3। हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। ठीक हो गया जी। अब हमें पता है कि चूंकि ये भी एपी है और ये भी एपी है, और एपी की n टर्म्स का सम कैलकुलेट करने का फार्मूला में आता है। ठीक है जी। ये एपीज हैं, और एपी अगर है तो यहां पर n टर्म्स का सम कैलकुलेट करने का फार्मूला वही सदियों पुराना जो हम यूज करते आ रहे हैं वही यूज करेंगे जी। क्या फार्मूला बोला? a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस b, राइट जी। और मैं इसको an स्मॉल an का नाम नहीं दे रहा हूं, मैं कैपिटल a का an का नाम दे रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि असल तो सीक्वेंस हमारी ये है ना। ठीक है जी। इसको 1 का नाम दें। असल तो सीरीज हमारी ये है, सीरीज 1। तो जो an है nth टर्म वो स्मॉल an, वो तो इसके लिए नाम रखना है ना यूजुअली हमने, तो इसके लिए मैंने कैपिटल an का नाम रख दिया। और इस तरह मैं इसके लिए कैपिटल bn का नाम सजेस्ट कर रहा हूं, कैपिटल bn, और फार्मूला तो वही a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब आपकी मर्जी है, ये एक लहरा सीक्वेंस है, वो एक लहरा सीक्वेंस है, ये लहरा एपी है, ये लहरा एपी है। दरमियान में लाइन हम इसलिए लगाई हुई है कि आप इनके नाम ए और डी के चेंज नाम भी करें तब भी खैर है, लेकिन अगर आपने नाम चेंज करना ही है तो बेशक कर दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर a1 रख लें, यहाँ पर d1, यहाँ पर a2 और यहाँ पर d2, तो फिर डेफिनेटली आपको इनके भी नाम चेंज करने पड़ेंगे, राइट। आपको इसे a1 बोलना पड़ेगा, इसे d1, और ये a2 है और ये d2 है। बहरहाल मैं फिर बता दूं, ये नाम चेंज ना भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपने लाइन लगाई हुई दरमियान में, मतलब ये एक अलग सीक्वेंस है और ये एक अलग सीक्वेंस है। ठीक है जी। आप नाम ना भी चेंज करिए, ए और डी ऐसा रहने देंगे दोनों के लिए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये जो सम है हमारे पास क्या है जी, an दरअसल इस सीक्वेंस की nth टर्म होगी। a1 1 है यहाँ पर, n माइनस 1, d1 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1, और माइनस 1 से कैंसिल, n बच गया। ठीक है जी। ये nth टर्म आ गई किस सीक्वेंस की? ये जी इस सीक्वेंस की, सीक्वेंस 1 की, राइट। अच्छा, ये ज़बानें भी निकाली जा सकती थी। वैसे तो ये एपी थी, मैंने एपी का फार्मूला लगा दिया। यूजुअली यहाँ पर एपीजी आया करेंगी, तो रूटीन को फॉलो करते हुए मैंने एपी का फार्मूला लगा दिया। लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्ट भी सामने कर सकता था। कैसे? भैया फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4 होगी, फिफ्थ टर्म 5 होगी, अप टू सोन चलते जाओ, जो nth टर्म होगी वो n ही होगी। तो डायरेक्ट भी निकाली जा सकती थी, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट निकालना मुश्किल काम था। एपी यहाँ पर भी लग सकती था फार्मूला एपी का, और यहाँ पर भी लग सकता था, मैंने फार्मूला लगा दिया। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पर इसका जनरलाइज करके डायरेक्ट an बता सकते थे इसकी n टर्म। तो यहाँ पर आ जाइए, bn फाइंड करते हैं। ये लीजिए a2 क्या है 1, n माइनस 1 एज इट इज, और d ये d असल में ये d2 था, 2 का मैंने d लिख दिया गलती से, d2 था जी। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 था, 1 प्लस 3n माइनस 3, और 3n क्या आ जाएगा जी 1 माइनस 3 माइनस 2। तो आपने bn भी कैलकुलेट कर लिया, वो क्या आ गया 3n माइनस 2। अब हमने सॉरी, अब हमने क्या करना है भैया, ये an है nth टर्म किसकी? भैया इसकी।
नहीं यार इसकी तो नहीं है। ये किसकी nth टर्म है? इसकी। और ये bn किसकी nth टर्म है? ये किसकी nth टर्म है जी? इसकी। हमने किसकी nth टर्म फाइंड करनी है? इसकी। कैसे? ऑब्जर्व करें, इस तरह का काम हमने पहले भी किया हुआ है, 6.3 एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, ठीक है? कुछ याद आ रहा होगा आपको। देखिए ये सीक्वेंस 1 है, ये सीक्वेंस 2 है, इन दोनों की पहली पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस सीरीज की पहली टर्म बनती है। देखिए 1 into 1 ये रही। भैया इन दोनों सीक्वेंसेस की सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस सीरीज की सेकंड टर्म बनती है। देखो ये 2 into 4 ये बन गई। भैया इस सीरीज की तीसरी या इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये बनती है इस सीरीज की तीसरी टर्म 3 into 7 ये रही। तो अब आप खुद ऑब्जर्व कर लो। इन दोनों की nth टर्म्स को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो किसकी nth टर्म बन जाएगी? इस सीरीज की। इज दैट क्लियर? मैं फिर बता रहा हूं कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर इस सीरीज की गिवन सीरीज की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म बन रही है, राइट? तो इन दोनों की nth टर्म्स को मल्टीप्लाई करके भी इस सीरीज की nth टर्म हासिल की जा सकती है। यही ट्रिक है जो हम हर क्वेश्चन में यूज किया करेंगे। आई रिपीट, हर क्वेश्चन में यूज किया करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा जी? nth टर्म ऑफ द सीरीज 1। क्या लिखने जा रहा हूं जी? nth टर्म ऑफ द सीरीज 1। हेडिंग दे के काम किया करें तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। nth टर्म्स जी, क्या लिखना है जी हमें? nth टर्म ऑफ सीरीज 1। सीरीज 1 की nth टर्म क्या है जी? स्मॉल a है, ठीक है जी? स्मॉल a है, जो कि हमेशा हम जो गिवन सीरीज होती है उसकी nth टर्म को लिखते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों की nth टर्म्स का नाम बदल दिया था, ठीक है जी? किसके बराबर होगा जी? इसकी nth टर्म यानी an, कैपिटल An, और इसकी nth टर्म यानी कि कैपिटल Bn। ठीक है जी? इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। क्या बन जाएगा जी? ये an इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल An क्या है जी? n के बराबर, और कैपिटल Bn क्या है जी? 3n minus 2, तो n into 3n minus 2 आ गया, राइट जी? इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी? क्योंकि हमने सीरीज समेशन अप्लाई करना है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3n का स्क्वायर माइनस 2 into n 2n, राइट? ये an आ गया। kth टर्म निकालेंगे, ये कितने निकाले थे हमने? nth टर्म। अब हम kth टर्म फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे जी? kth टर्म ऑफ सीरीज 1। सीरीज 1 की अब हम kth टर्म फाइंड कर लेंगे। डेफिनेटली आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे जी फाइंड? जस्ट n को k से रिप्लेस करके। तो a n में n की जगह k पुट किया, तो इधर भी भैया n की जगह k पुट करेंगे, 3k स्क्वायर माइनस 2 into k आ जाएगा। जहां n वहां k, जहां n वहां k। तो ये अब हमने इस पे समेशन अप्लाई करके n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। जाहिर है इस सीरीज की n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना था। अगर इनकी n टर्म्स का सम कैलकुलेट करते तो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की n टर्म्स का सम कैलकुलेट करने का फार्मूला बना चुके हुए थे, ठीक है जी? हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। हाँ, यहां पर आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा था, हमने इस सीरीज की n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने ये रूल बनाया कि दोनों की nth टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इसकी nth टर्म बना ली। आप ये सोच सकते होंगे कि भैया अगर हम दोनों सीरीज, ये दोनों सीक्वेंसेस हैं, इनकी n टर्म्स का सम निकालना इजी है क्योंकि उनका फार्मूला मौजूद है, क्योंकि ये एपीज हैं, ठीक है जी? इन दोनों की n टर्म्स का सम निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या इसकी n टर्म्स का सम नहीं आ जाएगा? ना भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है जी? यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ी होल्ड करता है जी? मैं बताता हूं। फर्स्ट कर ले, हम दो टर्म्स का सम निकालते हैं। इसकी दो टर्म्स का सम कितना बना? 3। इसकी दो टर्म्स का सम कितना बना? 5 into 1 4, ठीक है जी? 4 आ गया, राइट? तो अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। क्या बना? 12। अब इसकी दो टर्म्स का सम निकालें। 4 into 2 8, 8 plus 1 कितना हो गया? 9। नहीं ना आ रहा इक्वल?
ना इन दोनों को ऐड करके, ये देखिए, ना इन दोनों को ऐड करके 9 बनना है, ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 बनना है। और अगर गलती से यानी इत्तेफाक से फर्ज कर ले बन भी जाता है, लेकिन ये रूल गलत होगा। आप इन दोनों सीक्वेंसेस की इंडिविजुअल n टर्म्स का सम निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके या ऐड करके इस बेचारी सीक्वेंस या सीरीज का n टर्म्स का सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अलबत्ता आप इन दोनों की nth टर्म्स निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके इसकी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। वो तो बज़ाहिर नजर आ रही है ना आपको, दैट्स व्हाई। तो चलिए जी, आपने a के फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है जी, सम निकालना है जी, सम टू n टर्म्स of the series 1, right? Sum to n terms of series 1, series 1 की n terms का सम कैलकुलेट करना है जी। कैसे करेंगे जी, वही हमें पता है फॉर्मूला, Sn is equal to summation k from 1 to n। अब जिस सीरीज का हमने n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, उस सीरीज की kth टर्म यहां लगानी और उस सीरीज की यानी कि इसकी kth टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि ये है, राइट। तो ये लीजिए स्मॉल a के यहां आ गया, पुट कर लेते हैं समेशन k फ्रॉम 1 टू n, क्या आ जाएगा जी, a k की जगह 3k स्क्वायर माइनस 2k, राइट। और अब मैं दो स्टेप्स इकट्ठे लगाने जा रहा हूं, मैं सीरीज जो है समेशन अलग अलग कर रहा हूं और कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनको शुरू में भी लिख रहा हूं। तो ये देखिए 3 है, 3 बाहर, k from 1 to n k का स्क्वायर माइनस 2 बाहर, क्या बचा, k from 1 to n k। पहले मैं दो अलग-अलग स्टेप्स बनाया करता था, अब मैं इकट्ठे कर दिया करूंगा। जो सिग्मा है वो सेपरेट भी किया करूंगा और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा k के साथ तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया करूंगा। लेकिन फिर बता दूं, कभी भी आपने k को नहीं बाहर निकालना, क्योंकि k डमी इंडेक्स है, उस पे ये जो सीरीज है या जो समेशन है ये अप्लाई होना होता है। तो चलिए जी, 3 टाइम k स्क्वायर वाले पे फार्मूला लग जाएगा ये वाला जनाब, n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 over 6, नेगेटिव साइन 2 ये रहा, और k वाले पे फार्मूला लग जाएगा जी कौन सा वाला, ये वाला, राइट जी, n into n plus 1 over 2, n into n plus 1 ओवर 2, और बस जी यही कुछ था। ठीक है जी, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं जी, 3 कैंसिल आउट हो रहा है जी, n into n plus 1 into 2n plus 1 ओवर 2 बच रहा है, और यहाँ से देखिए 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो जस्ट n into n plus 1 बच रहा है। तो मैंने बताया था कि एलसीएम लेने से बेहतर है, एलसीएम लेने से पहले आप जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालें। देखिए n into 2n n into n plus 1, ये सारा कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए कॉमन, n into n plus 1 कॉमन निकालेंगे भैया, बाकी क्या बचेगा, यहाँ से 2n plus 1 नीचे 2 ये वाला, और यहाँ से सारा कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 बचा, राइट जी। आप यहाँ से अब एलसीएम ले लें, n into n plus 1 लीजिए जनाब एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया जी, 2n plus 1 बचा, और यहाँ से 1 है तो 2 into 1 2 आ गया। तो बस ये अगले स्टेप में आपने अपना काम कर लिया, क्या बचेगा जी, 2n 1 minus 2 कितना होता है जी, -1, 2n minus 1 over 2, तो आप ये क्या लिख देंगे जी, n into n plus 1 into 2n minus 1 divided by 2। ये आ गया जी आपके पास n टर्म्स का सम, किस सीरीज का जनाब, सीरीज 1 का। ठीक हो गया जी।